हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का जो मैथ्स का रिवीजन है उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल। और कल एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, बड़ा अच्छा वो क्वेश्चन था, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी आपको करवाया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी बात ही अलग होती है, मतलब उस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आपका चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फॉलिंग एट समथिंग इज जस्ट अ पॉज। फॉलिंग एट समथिंग इज जस्ट अ पॉज, नॉट द स्टॉप। जी हाँ, यानी कि आप कहीं गिर जा, देखो एक सिंपल सा वर्ड है फॉलिंग एट समथिंग। आप कहीं फेल हो जाते हो, फॉल हो जाते हो, किसी आपका कोई आपका मोटिव है, आप किसी लक्ष्य पे लगे हो, आप वहां फेल हो जाते हो, तो फॉलिंग जो है, आपका गिरना जो है, वो क्या है, एक पॉज है, वो हल्का सा एक आपके लिए ठहराव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ, आपके यहाँ पे सब चीजें खत्म हो गई हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप एथलीट हैं, एथलीट आप 100 मीटर 200 मीटर रेस कर रहे हैं, आपका टाइम पूरा नहीं आप कर पा रहे हो, आप एक कंपटीशन में गए, एक उसमें गए और आप वहां हार गए। तो हारना मतलब ये नहीं कि आप वहां पे आपका सब कुछ करियर खत्म हो गया, नहीं, वो थोड़ा ठहराव है। वो आपको अपने आत्मचिंतन आपको करना है कि मैंने और क्या मैं अपना इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या और अच्छे से कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं रीस्टार्ट। और फिर आपको रीस्टार्ट करना है, एंड नहीं है। तो कभी भी आप कहीं चीज पे, आप कहीं भी फेल हो जाओ या कोई चीज आपसे ना हो पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। ये तो बस थोड़ा सा ठहराव है, उसमें आप अपने को आत्मचिंतन आत्मचिंतन करें। आप बिल्कुल डिप्रेशन ना हो, अपने को थोड़ा और टाइम दें, थोड़ा अपने लिए मी टाइम जिसको बोलते हैं, थोड़ा मी टाइम लें और फिर से आप रीस्टार्ट करें और फिर से उस पर लग जाए। आप देखें पिछले से बेहतर रिजल्ट आप दोगे। ठीक है, तो चलो, कल एक क्वेश्चन था, हमने कल 2-3 क्वेश्चन किए है ना। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। चलो, तो यहां पे ABCD, ये नहीं था क्वेश्चन। ABCD एक ट्रेपेजियम है, समलंब है। ठीक है, AB पैरेलल टू CD है, AD इक्वल्स टू BC है, शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्वेश्चन का थोड़ा प्रारूप समझिए, क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था इस क्वेश्चन में फिगर दी हुई थी, है ना। इस क्वेश्चन में फिगर आपको दी हुई है, और एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि फिगर नहीं होती, आपको खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि फिगर नहीं होती, आपको फिगर खुद बनानी पड़ती है। तो आओ उसको देखेंगे। देखो, ABCD एक ट्रेपेजियम है, यानी कि समलंब है। ठीक है, ABCD क्या है, समलंब है। मार्कर करें। तो ये एक समलंब है, और ये देखो एक कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये जहां पे AB जो है CD के पैरेलल है। तो AB को हम CD के पैरेलल दिखा देते हैं। सर जो AB है वो CD के पैरेलल है। AD इक्वल्स टू BC है। सर ये जो AD है ये BC के बराबर है। शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो आपको शो करना है कि सर जो ये एंगल A है ये एंगल B के बराबर है। ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब हमने क्या किया, यहां तो अच्छी बात है, आपके पास फिगर बना हुआ है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये इसका मतलब क्या, एक्सटेंड किया हुआ है हमने। ट्रेपेजियम यहां तक था, क्वेश्चन में यहीं तक बोला गया है ना। अब फिगर में क्या है, ये आगे हमने एक्सटेंड किया, तो हम उसके बारे में लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं कि हमने AB को क्या किया, आगे बढ़ाने को क्या कहते हैं बच्चों। हिंदी हो इंग्लिश हो, बात 9th क्लास है, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। आगे बढ़ाने को क्या कहते हैं, एक्सटेंड, बढ़ाना। हमने सर AB को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड AB टू E। हमने ए बी को एक्सटेंड किया कहां तक, एक पॉइंट है ई पॉइंट तक। एंड ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम सी टू ई। और सी से ई तक हमने एक लाइन ड्रॉ की, और हमने इस तरह से ड्रॉ की, हमने इस तरह से कॉल की कि जो है ए बी जो है, ठीक है, ये जो है, ये इस तरह से कॉल की, सॉरी इस तरह से हमने ड्रॉ की कि जो एडी है वो सीई के क्या है, पैरेलल है। तो सर जो एडी है ना, एडी, ये एडी, ये हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि सीई के पैरेलल हो जाए। ठीक है जी, हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि सीई के पैरेलल हो जाए, हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा जो है मैं यहां से ऐसे दिखा देता हूं कि हमने ऐसे, ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे दो रिजल्ट हमारे निकले। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है। और एडी जो है, ये जो एडी है ये सीई के समांतर है, पैरेलल है। ये हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
बाय कंस्ट्रक्शन या फिर गिवन भी आप लिख सकते हैं, दोनों में। अब आपको पता है जब दो चतुर्भुज, क्या बोला, जब दो चतुर्भुज की दो भुजाएं, किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो एक चीज है आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हो जाए तो आप उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको अब समांतर चतुर्भुज अब ये है, तो सर हम एडीसीई को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, देयरफॉर एडीसीई इज पैरेललोग्राम। ठीक है सर, एडी जो है बीसी के बराबर है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सर ये एडी है ये इस बीसी के बराबर है, गिवन है। ठीक है, और सर एडी जो है सीई के बराबर भी है, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। और बाय कंस्ट्रक्शन नहीं भी बोलोगे तो आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम साबित कर दिया, तो पैरेललोग्राम में समान सम्मुख भुजाएं बराबर तो होती समांतर तो होती हैं, पर सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं। तो एडी पैरेलल टू सी बाय कंस्ट्रक्शन लिख लो, और ये भी लिख दो, या लिख दो बिकॉज ADCE इज अ पैरेललोग्राम। हमने इसको पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज साबित कर दिया। तो सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से हमको ये पता लगा, कल बताया था, ये BC भी AD के बराबर है और ये CE भी AD के बराबर है। जब दोनों AD के बराबर है तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे, है ना, समझना बात। ये AD 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी AD 5 सेंटीमीटर है, तो BC कितना हुआ 5, CE भी कितना हुआ 5, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हमने बोला सर BC भी CE के बराबर हो जाएगा, तो हमने यहाँ BC और CE को क्या कर दिया, बराबर। ये देखो BC और CE भी मैंने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो अब आप देखो जब दो भुजाएं, अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में आप देखो, इफ BC इक्वल्स टू C, हमने परसों पढ़ा था कि सब BC और C किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट है ये एंगल और इस साइड के अपोजिट है ये एंगल भी आपस में क्या होंगे सर, बराबर होंगे। तो इनको हमने नाम दे दिया 1 और 2, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सर ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 भी होगा। इसमें रीजन क्या दे सकते हैं आप, इसमें रीजन दे सकते हैं बिकॉज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या आपकी बुक में एक और प्रॉपर्टी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि समांतर नहीं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहां देखो, ये हो गए, हमने इन दो को एंगल 1 और एंगल 2 हमने इक्वल कर दिए। ठीक है, हमारा मेन मकसद है इस एंगल A और इस एंगल B को इक्वल प्रूफ करना। ठीक है जी, सर एंगल A प्लस एंगल 2 180 डिग्री बना रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल 2 180 डिग्री बना रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल 2 180 डिग्री बना रहे हैं, ऐसा क्यों, ये 1 होगा ये 2 होगा। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, क्यों। अब इसको दो तरीके से आप समझो, दो तरीके से इसको समझना क्योंकि दोनों चीजें समझना जरूरी है आपके लिए, दोनों चीजें से समझना जरूरी है। फिगर में बना देता हूं, फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ये A है, ये E है, अब यहां पे देखो ये दोनों समांतर चतुर्भुज, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो पहला तो आप सिंपल सा रीजन ये याद रख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल E भी 180 डिग्री होगा और एंगल A प्लस एंगल D भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने पढ़ा है ये कि एडजेसेंट एंगल पड़ोसी जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, पहला तो ये हो गया। दूसरा आप ये समझो कि ऐसा हुआ क्यों, देखो अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये क्या है, ये एक तिर्यक रेखा काटते हुए जा रही है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो, चलो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं, जब कभी चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। अभी आप इतना ही समझो कि एंगल A प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, इसको कोइंटीरियर एंगल मैंने बोला, या फिर आप इसको बोल सकते हैं
देखो इसको मैंने कोइंसिडेंट एंगल क्यों बोला है, यहाँ देखिए कोइंसिडेंट एंगल क्यों बोला है, समझना ध्यान से। ये भी समांतर चतुर्भुज में ये भी एक दूसरे के सम्मुख है, ये भी थोड़ी एक दूसरे के समांतर है, सम्मुख भुज है। तो सर जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये जो लाइन जो दो किसी पैरेलल लाइंस को काटती है वो क्या होती है, त्रियक रेखा। तो अगर एडी और सीई पैरेलल है, एडी और सीई पैरेलल है तो ये इसकी क्या हुई, ये इसकी त्रियक रेखा हुई। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो त्रियक रेखा के आप इसका से देख लो, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको लाइन काट रही है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ई भी 180 डिग्री हो गए। इस चक्कर से भी हमने इसको कोइंसिडेंट एंगल कह दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप यहाँ जो सिंपल सा आप रीजन लिखोगे, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे जब कभी रिवाइज करोगे। सिंपल आप लिखो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल, आसन कोणों का योग, कोणों का योग लिख दो बस, समझ जाओगे, ठीक है। आसन कोणों का योग ये लिख दिया। तो एंगल एबीसी और एंगल एम, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब दूसरा बात हमारी क्या है कि सर ये वाला, ये इस एंगल का नाम हम एंगल बी भी लिख सकते थे बट पूरा लिखा ए बी सी। सर ए बी सी और एंगल 1 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, रैखिक युग्म के कोण, ठीक है। दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों को मैंने आपस में बराबर रख दिया, एबीसी प्लस एंगल 2, समझ रहे हो, और एबीसी प्लस एंगल 1, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल 2, एंगल ए प्लस एंगल 2, और ये ए बी सी प्लस एंगल 1 रख दिया। एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 1 रख दिया, क्यों, यहां लिख दो आप फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, यहां लिख दो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। आपने एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख दिया क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। एंगल 1 से एंगल 1 कट गया तो एंगल ए बराबर एंगल बी, एबीसी को बी भी आप लिख सकते हैं, सिंपल। तो एंगल ए बराबर हमने एंगल बी प्रूफ कर दिया, पहला पार्ट तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करो, ठीक है, वेरी गुड। जीआईसी कोड द्वार कोई डाउट, चलिए अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। एंगल पहले इतना नोट करो, जिसने नोट नहीं किया फिर एंगल सी बराबर एंगल बी पे आते हैं। लगाओ दिमाग लगाओ कि एंगल सी और एंगल डी आप कैसे इक्वल प्रूफ करोगे, थोड़ा सोचो, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े दिमाग में जोर डालो, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही। आप एंगल सी और एंगल डी को कैसे इक्वल प्रूफ करोगे वो करो, चलो। चलिए पायल ने हाथ खड़ा किया है, 1 मिनट बेटा आपको थोड़ा दे दें, वेट अ मिनट, आपसे वापस आएंगे आपसे बात करने भी, ठीक है, आपसे पूछेंगे। तब तक आंसर तैयार रखो, यहां पे पूछेंगे ना। चलिए बेटा ले लें माइक पायल। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सर ठीक चल रही है। चलिए वेरी गुड, बोलिए बेटा। सर मैं कोण सेकंड डी पार्ट, और कोण सर कोण डी बराबर कोण सी दिखाना है, बराबर है। दिखाना तो यही है हमको, तो कैसे दिखाएंगे? सर पहले हम हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। कोण बी बराबर कोण ई रखेंगे। ठीक है, एंगल डी बराबर एंगल ई हमने रख दिया, रीजन क्या देंगे बेटा? सर नहीं, पहले आप कोण बी बराबर कोण ई। कोण बी, यस सर। कोण बी बराबर कोण ई, रीजन क्या देंगे? सर ये सम्मुख कोण के नहीं, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण, हाँ सिद्ध किया था हमने, ये वाला पूरा एंगल नहीं बी सर, को, उस साइड। हाँ सर कोण सी बी ई। ओके, तो ये बोलो आप सी बी ई, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा था हमने, एंगल एक शायद 1, रखा था। हाँ एंगल 1 बराबर एंगल 2 आप बोल रहे हो है ना?
यस सर। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। फिर सर कोण बीईसी बराबर कोण एडीसी, सम्मुख कोण। कोण एडीसी BCE, नहीं, बीईसी BEC बराबर कोण एडीसी, कोण ADC। ठीक है, ऐसा सम्मुख क्यों? कोण। सम्मुख कोण है, सम्मुख समांतर कोण है चतुर्भुज के किसके? सम्मुख, गुड, समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, एंगल B बराबर एंगल D हो गया, E बराबर D हो गया। फिर फिर सर सर कोण एक बराबर कोण BCD, एकांतर कोण। BCD, एक BCD, यस सर, एकांतर कोण शायद से। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं और ये चले गए यस एकांतर सर। कोण। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर BCD हो गया, ऑल्टरनेट एकांतर यस। अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या किया हमने? तो हमारा सिद्ध हो जाता है समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से कोण डी बराबर कोण सी। देखें जरा कैसे समीकरण बराबर हो जाता है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 के बराबर मैं एंगल BCD भी रख सकता हूं, है ना? और यस सर। BEC, अच्छा इसको 2 लिख दो ना, BEC हमने 2 जब 2 माना है तो उसको 2 लिख दो। ठीक है, और एंगल 2 बराबर एंगल ADC भी हो जाता है। तो ये दोनों यहां से BCD निकल जाए। और ADC बराबर हो जाते हैं। बहुत ही गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने इसको करके सिद्ध कर दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया भाई? जी बाग वाला, GIC बाग वाला और बच्चों को समझ में आई हाँ चीजें? तो अच्छा, हाथ उठाओ। क्यों उठाओ? समझ में आएगा तो उठाएंगे ना। आया भाई समझ में तो हाथ उठाओ, नहीं आया तो नहीं तो मारेगी पायल तुमको। हाँ, चलिए भाई, ठीक है पायल, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने वेलकम आंसर दिया, सर। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। तो हमने क्या किया, देखो इस क्वेश्चन को अगेन मैं दो तरीके से बता देता हूं, है ना? दूसरा तरीका भी बता देता हूं इसको। देखो पायल ने क्या किया, पहले वो समझते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 रखा, क्योंकि हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं ये, है ना? एंगल 1 बराबर एंगल 2 हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। यहां पे एंगल 1 एंगल 2 है ना, इक्वेशन 3 हम सिद्ध कर चुके हैं, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो सर एंगल 2 बराबर एंगल ADC, एंगल 2 बराबर, ये एंगल 2 बराबर इन्होंने लिया एंगल AD, सॉरी कहां गया ADC, ADC, ये एंगल 2 बराबर ADC। क्यों? क्योंकि सम्मुख, क्योंकि हम इसको बता चुके हैं, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यह भी हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी, ये और ये। ठीक है, डन। फिर इन्होंने क्या किया, एंगल 1 बराबर BCD भी रख दिया। अब सर 1 कहां है? ये 1 बराबर BCD कर दिया। क्यों एंगल 1 बराबर BCD? मतलब कि ऑल्टरनेट इंटीरियर कोण, एकांतर अंतःकोण। क्यों? क्योंकि ये दोनों, देखो जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उसको एक रेखा काटती है, त्रियक रेखा, तो एक एंगल यहाँ का बताया था, एक एंगल यहाँ का इक्वल होते हैं लाइन के अंदर वाले आंतरिक कोण। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इसको आप आगे मान लो, इसको आगे ले जा लो, तो ये इधर एंगल का इधर का एंगल क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं। ठीक है, तो यही इस पायल ने भी यूज किया। और इसी तरीके से अब देखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन्होंने क्या किया, इसको हमने फ्रॉम थर्ड, तीन कितनी इक्वेशन बन चुकी है पहले इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बन चुकी है पहले, तो इसको 4 एंड 5, तो फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो है ही, एंगल 2 सर एंगल ADC के बराबर है, बिल्कुल है, और एंगल 1 सर BCD के बराबर है, तो लिख सकता हूं BCD। तो यहां से ADC और BCD, ADC और BCD बराबर हो जाते हैं। तो देयरफॉर एंगल
डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो हमने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्लियर? इसको कॉपी करो, फिर इसका एक और तरीका बताता हूं। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर एक और तरीका भी समझाता हूं। चलो चलिए, अब देखो इसका एक और तरीका। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन के करने के जितने तरीके हैं वो अपने लिए हमारे लिए अच्छी बात है। आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शन हो उतने ज्यादा बढ़िया हमें चीजें रहती है। ठीक है, तो अब जरा जो सेकंड मेथड बताऊंगा उससे पहले कोई चीज आपको रिवाइज कराना चाहूंगा हल्की सी। ये वाली लास्ट पॉइंट, बस लास्ट वाला पॉइंट आपको थोड़ा रिवाइज कराना चाहूंगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग या दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम शॉर्ट में सह अंतः कोण भी कहते हैं। समझना बात को कि क्या बोला मैंने कि किसी भी, ये तिर्यक रेखा है हमारे पास, ये तिर्यक रेखा थी, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोण या इस ओर के या उस ओर के आंतरिक कोण ये हो गए लाइन से अंदर। तो या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो सर या तो एंगल 3 और एंगल 5 180 डिग्री होगा, या एंगल 4 और एंगल 6 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस चीज का यूज करेंगे हम अभी अपने इस वाले पार्ट पे। तो ये क्या देता है आपको, जितने ऑप्शंस आपके पास होते हैं ना, आप और क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। अब आप यहां पे देखो, अब आप यहां पे देखो कि बिकॉज, ध्यान से देखना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। सर एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, इसको दो रीजन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दो रीजन क्या लिख सकते हैं? एक तो ये समांतर चतुर्भुज के कोण बन रहे हैं, बट अभी समांतर चतुर्भुज हम ले ही नहीं रहे, तो अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अभी ट्रेपेजियम ले रहे हैं। तो ट्रेपेजियम, क्योंकि हमें जो यहाँ एंगल प्रूफ करना है, हमको सी और डी ट्रेपेजियम के एंगल प्रूफ करने हैं ना, तो अभी समांतर चतुर्भुज नहीं लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पूरा लिख लो, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सर ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल, यानी कि ए डी क्या है? त्रियक रेखा है। ठीक है, ए डी त्रियक रेखा है। इस ये कुछ इस तरह से है ना, ये ए बी हो गया, ए बी यहां से हो गया, सी डी कुछ ऐसा बना हुआ है फिगर, और ये एक त्रियक रेखा काटती भी जा रही है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये त्रियक रेखा काटती जा रही है, एक एंगल ये, एक एंगल ये। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, या इस इधर के या इस तरफ के एक ओर के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये त्रियक रेखा हो गई, है ना, एडी आपकी त्रियक रेखा का काम कर रही है, ये दोनों पैरेलल है। तो एंगल ए और एंगल ये डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां में ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो आप लिख देंगे, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर सर 180 डिग्री। सहअंता कोण या को इंटीरियर एंगल लिख लो, इतना बड़ा कौन लिखेगा कि भाई त्रियक रेखा के एक ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है? कौन लिखे इतना बड़ा? सिंपल लिख दो, को इंटीरियर एंगल सहअंता कोण। सेम, अब ये यहां भी सेम वही है, ये दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पे त्रियक रेखा का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। अगर देखा जाए ये ऐसा है, ए बी डी सी, अब ये जा रही है, ये भी त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण ये और ये, है ना, तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर भी क्या है सर? 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? वही सहअंता कोण। इस बार हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, तो एक कोई क्वेश्चन का नाम हम क्या चल 3 से आ गई थी, 4 और 5, तो फ्रॉम 4 और 5 दोनों ही 180 डिग्री के बराबर हैं, तो इन दोनों को मैं आपस में बराबर लिख सकता हूं। और एंगल ए और एंगल बी हम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो एंगल ए बी की जगह मैं एंगल ए लिख दूं,
तो एंगल ए से एंगल ए कट गया, तो आ गया आपका एंगल डी बराबर एंगल सी। तो ये वाले इस तरीके से भी कर सकते हैं। आया है समझ में? ये वाला तरीका भी आया समझ में? हाँ हाँ हाँ, हाथ उठाओ अगर आ रहा है तो, बार बार बोल, आया है तो बोलो, नहीं आया तो सम, ठीक है, गुड। तो ये वाला तरीका भी आया समझ में, इसको भी कॉपी कर लो। कभी कभार हमको कई क्वेश्चंस में इसका यूज भी करना पड़ता है, सहनता कोण का। हमें मिलते ही नहीं, कहीं से तरीके ही नहीं मिलते, बट आपको पता है इन सहनता कोण का यूज कैसे करना है, आपको पता है सहनता कोण होता क्या है, आपको पता है को इंटरएंगल होता क्या है, बट उसका यूज कैसे करना है वो आपको मैंने बताया है ना। तो यूज करना भी तो आना चाहिए। हमें पता है कि साइकिल कैसे चलती है, हमें पता है बाइक कैसे चलती है, बैठते हैं स्कूटी, बट आपको पता है, बट आपको चलानी भी तो आनी चाहिए, है ना। तो यही चीज आपको फॉर्मूले अब पता है, बट उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, इंप्लीमेंट कैसे होता है वो पता होना चाहिए। कॉपी करें इसको, फिर इसके बाद तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट तो मेरे ख्याल से इजी है शायद, है? हाँ करो इसको, हो जाएगा ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप तब तक करो, इसके बाद अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अपनी क्लास कंटिन्यू करने के बाद अभी थोड़ा गैप लेते हैं, पानी पी लूँ, थोड़ा गैप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।